हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। तो डीआईवाई तो हम आज बनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले हम बहुत सारी बातें भी करेंगे। तो देखिए, आज बरसात का मौसम है ना, तो बरसात में फूलों पे कितनी रंगत आ जाती है, और फूलों की रंगत के साथ साथ चींटियाँ और कीड़े मकोड़े भी बहुत आते हैं। तो मैंने ये ना राई रखी थी धो करके, जिसमें तड़का लगाते हैं। तो ये ना थोड़ा धो के रखा था, तो इसमें चींटियाँ आ रही थी। तो चींटियाँ ना आए इसलिए मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दी है। यहाँ भी मेरे को लगता है ना कि चींटियाँ चढ़ेंगी, तो इस तरीके से मैं चारों तरफ लक्ष्मण रेखा लगा देती हूँ। तो ये देखिए, हिबिस्कस का प्लांट है। तो इस पे भी ना सफ़ेद रंग का मिलीबग लगता है, बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा सा कीड़ा होता है। तो उसका मेन कारण होता है चींटियाँ। चींटियाँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट में लेके जाती हैं। तो अगर हम इस तरीके से गमले में 2-3 जगह पर इसको अप्लाई कर देंगे ना, तो कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने जो बेडशीट और कुछ पिल्लो कवर बनाए थे, उनमें से कुछ कपड़े बच गए थे। तो जो बेडशीट थी उनका तो मैंने पिल्लो बना दिए, छोटे छोटे उनके कवर बना दिए, क्योंकि मैं बहुत छोटा पिल्लो लेके सोती हूँ। तो ये देखिए, कुछ पुरानी ना जिप पड़ी हुई थी, वही मैंने इन कवर में लगा दी है कि नई खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये भी यूज़ में आ जाएंगी। तो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो देखिए कितने अच्छे से बन गए हैं सिंपल से। ये जो वाइट कपड़ा था ना, इसकी लंबी लंबी सी पट्टियाँ बच गई थी, तो उन पट्टियों को जोड़ के मैंने ना ये छोटे छोटे, मेरे पास 5 कुशन हैं, तो उनके कवर बना दिए। तो अब तो कवर तो बना दिए, लेकिन बीच में जो सिलाई आ रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर कढ़ाई कर देती हूँ। लेस भी लगा सकती थी, पर मैंने लेस नहीं लगाई, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे धागे पड़े हुए थे और कलरफुल नेट भी पड़ा हुआ था। तो मैंने उन्हीं सब से जुगाड़ करके कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। हालांकि मेरी कमर में दर्द होता है, तो मैं यहाँ पे कमर को ठीक रखने के लिए जुगाड़ कर रही हूँ, 2 पिल्लो लगा के, और फिर मैं बैठूँगी। तो पहले मेरी कमर में बहुत दर्द होता था, लेकिन आजकल तो अब बहुत कम हो गया है, क्योंकि शुरू में कहते हैं ना, जैसे सिजेरियन बेबी होते हैं तो कमर में दर्द हो ही जाता है। तो ये भी एक बात थी। तो लेकिन मेरे को क्या है ना, पहले तो मैं ऐसे खाली पड़ी रहती थी और यही सोचती रहती थी कि मेरे को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो तब भी मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट ही कर देती थी। तो आजकल मैं काम करती हूँ, तो अब भी मेरे को उतना फ़ील नहीं होता है, बल्कि अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दर्द ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब हम खाली बैठे रहते हैं ना, तो किसी बात के बारे में सोचते रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो उतनी ही ज़्यादा और बढ़ती चली जाती है। उस चीज़ को सोच सोच के हम ना कुछ काम भी नहीं करते कि हाँ यार, हम इस काम को करेंगे तो और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, या मैं मशीन पे बैठूँगी तो और भी ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। मैंने सिलाई के लिए फ़ैशन मेकर मशीन भी ली, लेकिन मैं उसका बहुत ही कम यूज़ करती थी, ढंग में यूज़ नहीं करती थी। कभी मन किया तो सिलाई कर ली, कभी नहीं किया तो नहीं की। तो अभी मेरे को बैठे बैठे ना, मेरे को लगा कि मेरे को कुछ काम करना चाहिए। तो जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, तो मैं धीरे धीरे अपनी रूटीन में आती चली गई, और मेरे को ना अब उतना कमर दर्द फील भी नहीं होता है। एक तो मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पता ही नहीं रहता है कि क्या दर्द हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। क्योंकि काम करते हैं ना, तो जब हम सिर्फ काम के बारे में ही सोचते हैं। और जब मैं रेस्ट करती हूँ ना, मैं दोपहर में रेस्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जोर नहीं डालती हूँ। तो मैं रेस्ट करती हूँ, तो मेरे को जैसे ही मैं लेटती हूँ, मेरे को तुरंत थोड़ी देर के लिए नींद आ जाती है, और मैं फिर 10-15 मिनट में ही मेरी नींद अच्छी सी मतलब हो जाती है। दोपहर का रेस्ट जो है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद मैं फिर से काम पे शुरू हो जाती हूँ। तो इस तरीके से यदि हम ना खाली बैठे रहते हैं और ज़्यादा माइंड में सोचते रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स और ही ज़्यादा हमारे ना दिमाग में घर कर जाती हैं। क्योंकि जब मैं 5-7 साल पहले, मेरे को ना सिर में बहुत दर्द होता था। जब भी मैं कभी कहीं सफ़र में जाती थी ना, तो मेरे को सिर में दर्द हो जाता था। ये बात पक्की थी कि मैं घर में आई हूँ तो अब मैं खाना नहीं बनाऊँगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं बाहर से ही खाना मंगाते थे। यही होता था कि हाँ, अभी अब मैं घर आ रही हूँ और मेरे से रात को खाना नहीं बनेगा और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और मेरे सिर दर्द होता था, और मैं गैस वैस चढ़ जाती थी सिर में, और मैं लेट जाती थी। तो एक बार ना ऐसे ही हमारे साथ में कुछ गेस्ट आए थे, तो मेरे को खाना बनाना पड़ा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब कभी कोई बाहर से आता है ना, हर बंदा कोई होटल का नहीं खाता है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो घर का खाना पसंद करते हैं। तो मैंने ना उनके लिए खाना बनाया, जैसे तैसे बनाया, पर मेरे को लगा कि मैं थोड़ा मतलब अब ठीक हूँ, मेरे को कुछ ज़्यादा वैसा फील नहीं हुआ। तो मैंने तब से ना अपने दिमाग में सोच लिया कि ये मेरे को खाली में एक वहम सा हो गया है, और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद से आप यकीन नहीं मान सकते कि मेरे को कभी मतलब, मैं अब कहीं भी सफ़र में जाती हूँ ना, तो मैं अब कभी खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करती, मैं घर आके ही बनाती हूँ। और अब मेरे को कभी सिर में दर्द हुआ भी नहीं है। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो अब हम लोग ना सोचते रहते हैं।
तो उसकी वजह से वो ना चीज़ें जो हैं वो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और हम बीमारी को खुद ही इनवाइट करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं यही मानती हूँ कि बीमारियों को दूर करने के लिए कि जो सबसे बड़ी बीमारी है ना वो यही है कि हमारा सोचना। हम जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और अगर हम नेगेटिव सोचते रहते हैं ना तो वो बढ़ता ही चला जाता है। तो नेगेटिव प्रॉब्लम्स यानी कि नेगेटिव जो ख्याल हैं वो आते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना होता है ना, ये भी एक हैबिट बनानी होती है। मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को ना एक हैबिट बनाई कि मतलब नेगेटिव जो मेरे अंदर सोच आती है मैं उसको कैसे दूर करती हूँ। तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि जो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना वही मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी मेरे को कोई नेगेटिव ख्याल आता है ना, जैसे कि हाँ भी मैं ये काम नहीं कर सकती, तो फिर मैं उसको ना अवॉइड कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ नहीं अब मैं कर सकती हूँ, मैं उसका अपोजिट चलती हूँ हमेशा। तो ऐसे ही वो बार बार आता है और बार बार मैं उसको फिर से पॉजिटिविटी में बदलती हूँ। तो ये क्या होती है, ये एक प्रैक्टिस होती है। तो जब भी कभी हम सोचते हैं ना कि ये अगर नेगेटिव होने वाला है, तो उससे पहले हमको एकदम से किसी चीज़ को ना, जैसे कोई घर कर जाती है बात, तो उसको ना बाहर करना होता है। तो कोई जैसे कब्जा कर लेता है ना किसी मकान के ऊपर, तो हम उसको फिर बार बार कोशिश करते हैं कि ये छोड़ जाए। तो वही चीज़ है। तो जब नेगेटिविटी हमारे ऊपर कब्जा कर जाती है ना, तो उसको हम बार बार पॉजिटिव सोच के और उसको दूर कर देते हैं। तो अब मेरे को ये आदत बन गई है, ये एक प्रैक्टिस होती है एक तरीके से कि हम किस तरीके से पॉजिटिव रह सकते हैं। तो वही बात है कि हर किसी को प्रॉब्लम्स तो आती हैं, कुछ को अचानक से अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो वो बात अलग है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना उनको हम ज़्यादा सोच के हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं। तो मेरा तो यही है जो मैंने मतलब सीखा है अपनी लाइफ में, वही मैंने आप लोगों से शेयर किया है। मैं समझती हूँ कि बहुत सी लेडीज़ ज़्यादातर इसी प्रॉब्लम से जूझती रहती हैं। तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स मेरे इस वीडियो में से मिल जाए। तो मैं तो यही कोशिश करूँगी कि आप भी हेल्दी रहें और अपने काम में बिज़ी रहें। मैं हमेशा एक काम के साथ ना कोई और भी काम जोड़ के रखती हूँ, ताकि एक काम कंप्लीट होए और उसके बाद मैं तुरंत ही दूसरा काम मेरा जो चल रहा है साथ साथ फिर मैं उसके ऊपर फोकस करने लग जाऊँ। यानी कि मैं अपने आप को फ्री होने नहीं देती हूँ बिल्कुल भी। तो रेस्ट मैं पूरा करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि रेस्ट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही नहीं है कि हम हर वक्त काम करते रहें। तो इसलिए मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ, अपना काम का भी और अपने रेस्ट का खास करके। और जब भी हमें कहीं बाहर घूमने जाने का मौका मिलता है ना, तो मैं तुरंत उस चीज़ के लिए रेडी हो जाती हूँ। ये नहीं सोचती कि मेरे को अभी नहीं जाना है। हाँ, कभी कभार होता है कि मैं थोड़ा आनातानी सी कर जाती हूँ कि नहीं जाना है, लेकिन जब कभी कहीं बहुत टाइम हो गया होता है तो मेरे को चाहे कहीं भी कितना भी दूर जाना पड़े, अब मैं सफ़र आराम से करती हूँ। मेरे को कहीं कोई दर्द नहीं होता है और मैं खुश भी रहती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुश रहेंगे तभी हमारा मन भी और जो हमारा शरीर है ना वो भी तभी साथ देता है। पहले मेरी क्या आदत थी ना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो रोना शुरू कर देना, और मैं रोती रहती थी एक ही बात को लेके। मैं एक दिन और पूरी पूरी रात भी रोती रहती थी, 2 3 दिन ऐसे ही बिता देती थी। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना वो बहुत गलत होती हैं, वो हमें बीमारियां ही इनवाइट करते हैं हम लोग अपने शरीर के लिए। तो ये पहले मेरे साथ बहुत था, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे हम जॉइंट परिवार में रहते हैं या कुछ ना कुछ, तो ये सबके साथ में दिक्कतें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को ना निकलना शुरू किया, मैंने अपने आप को कवर करना शुरू किया कि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है, कि रोने धोने से या ये सब करने से, तो क्यों ना पॉजिटिव रहें। तो ये धीरे धीरे करके मैंने अपनी ये आदत बना ली खुश रहने की। तो देखिए अब मेरे को लगता है कि अब मैं बहुत ठीक हूँ और बहुत सही हूँ। अब कोई मेरे को कुछ कहता भी है ना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को। नहीं तो पहले मेरे को बहुत जल्दी रोना आता था, मैं बहुत रोती रहती थी, और मैं फिर वही ना अपना माइंड भी ख़राब करके रखती थी और मन भी ख़राब रहता था मेरा। तो अब मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ और खुश भी रहती हूँ और स्वस्थ भी हूँ। मैं अब समझती हूँ कि मेरी सारी बीमारियाँ बल्कि कम हो रही हैं। लोग कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियाँ आती हैं, मैं कहती हूँ अब मेरी बीमारियाँ ख़त्म हो रही हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं यही कहती हूँ कि अगर हमें अपनी बीमारियों को दूर करना है तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, तो तभी हम जाके कुछ अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया आज का मेरा एक पूरा लेक्चर जो मेरा था, यानी कि जो मेरे साथ बीता वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
तो उम्मीद करती हूँ शायद कुछ अच्छा आपको इसमें से मिल जाएगा। तो देखिए अब मेरा ना ये पूरे जो 5 कुशन कवर थे वो भी लगभग कंप्लीट हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी ना तितलियाँ बनाने की कोशिश की है, बच्ची खुच्ची कपड़ों से ही मैंने बना दी हैं ये। अब ये बन के कैसे लगते हैं, मुझे तो ठीक ठाक लगे हैं, आप बताइएगा कि ये कैसे लगे। लेकिन ये है कि देखिए इस काम में मेहनत बहुत होती है, लेकिन क्या है ना, मन को खुशी मिलनी चाहिए। मेरे को ये लगता है कि मार्केट से भी जो हम ख़रीदते हैं ना, ये अपनी पसंद की चीज़ जो हमने बना ली उसका मुकाबला नहीं है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे तितली बनाई है ये। अब मेरा कढ़ाई और सिलाई का काम कंप्लीट हो गया है और 4 बजने वाले हैं। मैं फटाफट से ज़िप लगा दूँगी। ज़िप मैंने ना इसका फुट बदल दिया है, बस ये ज़िप रह गई है और उसके बाद मैं बानी को ट्यूशन छोड़ने जाऊँगी। तो देखिए ना बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने छाता नहीं निकाला है। जल्दी जल्दी में मैंने सोचा कौन छाता निकालेगा, इससे तो मैं चुन्नी ओढ़ के, वही चुन्नी बानी ने भी ओढ़ लिया है, क्योंकि हमारा ना जहाँ बानी ट्यूशन जाती है पास में ही है, थोड़ा सा ही दूर है, 4-5 घर छोड़ के। तो ऐसे ही हमें उसको छोड़ के आ गई। और देखिए मैंने ना नया लाइटर लिया है। मेरे को ना लाइटर की बड़ी प्रॉब्लम है, लाइटर मेरे बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अगर आपको कुछ पता हो ना कि अच्छा लाइटर कौन सा है तो मेरे को प्लीज़ ज़रूर सजेशन करना। तो अब मेरी चाय का टाइम हो गया है, तो मैंने बानी को छोड़ के आके अब मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स ये रहा था आज का मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये मेरे कुशन कवर कैसे लगे इसके बारे में भी ज़रूर बताना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तभी हमें कुछ पता चल पाता है कि आपको क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।